यस। वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे बच्चों आप लोग सब? राइट, तो हम लोग शुरू करेंगे आज का क्लास जैसे आपने मांगा था, ग्रामर क्लास। आप लोग सबको ग्रामर क्लास बहुत पसंद है। हाँ, तो आज हम लाए हैं ग्रामर क्लास। सोन वर्षा, गुड आफ्टरनून। यूपीएस बिहारा, गुड आफ्टरनून। के यूपीएस पिंडरा, कॉम्पोजिट विद्यालय खट्टूपुर, यूपीएस बाहुआ, सबको गुड आफ्टरनून। राइट, तो हमको मालूम है नाउन क्या होता है। नाउन यानी नेमिंग वर्ड्स होते हैं, जिसका भी नाम हो वो नाउन है। ओके, आप नाउन हो, मैं नाउन हूँ, ये बोर्ड नाउन है, सब जो भी जिसका भी नाम दिया गया है वो नाउन है। ऑल राइट, तो अभी ये क्या होता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, और क्यों जानना है? मुझे याद है आप लोग को आर्टिकल्स क्लास चाहिए था कि कब अ डाले, कब एन डाले, कब द डाले। तो वो ए एंड द जा डालने के लिए तो पहले वो नाउन क्या है, क्योंकि जो आर्टिकल्स है नाउन के आगे लगते हैं। तो अगर नाउन के काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है मालूम है, तभी हम सही तरीके से वहां पर ए एंड द लगा सकते हैं बेटा। तो चलिए अभी जानेंगे आज हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, और अगली कक्षा इसके साथ हम कंटिन्यू करेंगे आर्टिकल्स को। ऑल राइट, यस। तो साथ जुड़े रहिए चैट बॉक्स में, जो भी आंसर्स पूछा जाए उसका आंसर जरूर कीजिए। तो बेटा अभी यहाँ पर बहुत सारे कॉइन्स हैं, तो मैं ये इनको गिन पाती हूँ ना, 1 2 3 4 5 6, ऐसे मैं गिन पा रही हूँ, है ना? तो काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको हम गिन पाते हैं। तो पहले क्या है बेटा? काउंट, वी कैन काउंट देम। तो पहला पॉइंट लिखे हम। तो पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर? वी कैन काउंट देम। आप कुछ भी ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पर। आप कुछ भी एप्पल ड्रॉ कर लीजिए, आप आपको जो आपको आता है ड्राइंग उसको काउंट, वो नाउन को ड्रॉ कर लीजिए। तो हमने यहाँ पर काउंट, ये कॉइन्स ड्रॉ करना है, कॉइन्स भी ड्रॉ कीजिए। ठीक है, ये एप्पल मेरे ठीक नहीं लगा, ये देखिए ऐसा। ओके, राइट, ओके, राइट। तो एप्पल यहाँ पर है या कॉइन्स है, जो भी है, तो हम इनको गिन सकते हैं बराबर। और दूसरा क्या है? इनके ये जो नाउन होते हैं, दीज नाउन्स आर, दे हैव सिंगुलर एंड प्लूरल। आर बोलने के बदले हैव लिख सकते हैं। हैव सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी एक वचन बहुवचन दोनों होते हैं उनमें। जैसे यहाँ पर एक कॉइन है, और यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो मैं यहाँ पर 5 कॉइन्स लिखूंगी। अगर यहाँ पर बेटा मैं एक सिर्फ कॉइन लिखा है तो उसके आगे क्या लिख सकते हैं? सो वी कैन यूज ए और एन। करेक्ट, हम लोग ए और एन यूज करते हैं। ये तो अभी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, क क क कॉन्सोनेंट होता है, तो हम अ कॉइन लिख सकते हैं ना, है कि नहीं? अ कॉइन, एक कॉइन बोलने के बदले हम अ कॉइन लिख सकते हैं। जैसे काउंट किया जा सकता है, सीएस खानपुर ने बताया है। यस, सबको गुड आफ्टरनून। और यस गौहरा, गुड आफ्टरनून। यस बेटा, गुड आफ्टरनून। जिसको काउंट किया जा सकता है बोला है, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, तो अभी हमको मालूम पड़ा कि काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं बेटा, जिसको हम गिन सकते हैं, जिसके आगे यानी कि गिन सकते हैं ना, उसके आगे नंबर डाल सकते हैं, और उनके एक वचन और बहुवचन होते हैं, और उनके आगे हम ये ए और एन लगा सकते हैं। एन किसको? अभी जैसे यहाँ पर एक एप्पल होता तो हम बोलेंगे एन एप्पल। यहाँ पर वावल का स्वर है, साउंड। वावल है करके नहीं लिखना है, साउंड है करके हमको लिखना है। ओके बेटा, तो चलिए अभी हम जाएंगे यहाँ पर। इसका सीधा उल्टा होता है अनकाउंटेबल नाउन, पर इतना भी आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। जिसे समझने से सब कुछ हम समझ सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? तो चलिए लिखते हैं इनके क्या है। यहाँ पर कैन काउंट, तो वी कैन नॉट काउंट, वी कांट काउंट देम। हम उनको गिन नहीं सकते हैं। ओके, हम उनको गिन नहीं सकते हैं। और वे हमेशा एक वचन रहते हैं, दे आर ऑलवेज सिंगुलर। अभी ये क्या मिस बोलते हैं, नाउन को तो हम काउंट कर सकते हैं,
आप क्या बोल रहे हो, नहीं काउंट करते? क्या कोई एग्जाम्पल दे सकता है बेटा कि किस नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं? यस, 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 क्या बोला है जिसे काउंट नहीं किया जा सकता है? सीएस कानपुर, सही बोला आपने। मगर क्या आप मुझे एग्जाम्पल दे सकते हो कौन से नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं? क्या कोई बच्चा बोल सकता है? यहाँ पर देखिए मैंने रखा है, ये देखिए, यहाँ पर चीनी है। क्या हम इस चीनी को एक चीनी, दो चीनी, चार चीनी करके गिन सकते हैं क्या? मुझे थोड़ा सा चीनी दो, या एक बाउल ऑफ चीनी दो, ये एक पैकेट ऑफ चीनी दो, हम बोल सकते हैं गिव मी अ पैकेट ऑफ शुगर। क्या हम इसके एक वचन बहुवचन, अभी शुगर लिख रही हूं, तो क्या मैं इसको यहाँ शुगर्स लिख सकती हूँ? ये गलत है बेटा। तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं। इनके आगे जो रहता है, इनका आगे यानी कि वो किस कंटेनर या किस पैकेट में है, उसको हम एक वचन बहुवचन बना सकते हैं बेटा। मगर हम इसको शुगर शुगर्स नहीं बना सकते। हाँ, खानपुर जी बराबर बोला है, सीएस खानपुर, वाटर। हम वाटर्स नहीं बोलेंगे, है ना? गिव मी सम वाटर्स ऐसा नहीं बोलेंगे, गिव मी सम वाटर ऐसे बोल सकते हैं आप। गिव मी सम वाटर ऐसे बोलना है। गिव मी वन वाटर, टू वाटर नहीं बोल सकते। तो बेटा इनके आगे जो पैकेट ऐसा लगता है, अभी मैं मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। गिव मी अ पैकेट ऑफ शुगर। तो यहाँ पर शुगर जो है अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन, यूएनसी लिख रहे हैं। ये जो पैकेट है वो काउंटेबल नाउन है। ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, ये काउंटेबल नाउन है। इसके आगे इसीलिए ये एन ए लगा। ओके, ये ए शुगर के लिए नहीं लगा, पैकेट के लिए लगा बेटा। ओके बेटा। यस। और अभी दूसरा देखेंगे। अभी मान लीजिए मुझे बोलना है, इसके आगे हम क्या पढ़ रहे हैं कि काउंटेबल के आगे अ लगा सकते हैं और संख्या भी लगा सकते हैं। तो यहां पर हम बोल सकते हैं गिव मी टू। टू लिख दिया तो यहां पर क्या आएगा बेटा? पैकेट आएगा कि पैकेट्स आएगा? बताइए मुझे चैट बॉक्स में। यहां पर पैकेट, टू पैकेट ऑफ शुगर्स ऐसे लिखोगे? टू पैकेट ऑफ शुगर्स ऐसे लिखोगे या ऐसे लिखोगे? क्या लिखोगे? कौन सा सही है बेटा इसमें से? कौन सा सही है? ये फर्स्ट वाला सही है कि सेकंड वाला सही है? वन या टू बताइए चैट बॉक्स में। वन या टू बताइए चैट बॉक्स में। बहुत बढ़िया, सुंदर, सब लोग सुन रहे हो। मोहन सारे ने चित्र भेजा है, बच्चे बहुत प्यार से सुन रहे हैं क्लास को, थैंक यू सो मच। और बहुत लोग ने चित्र भेजा है। आप मेरे वन या टू बताइए मुझे पहले। सीएस गुरु ने भी भेजा है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो बेटा ये जो है यहाँ पर, ये टू वाला ही सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो टू है पैकेट्स के लिए लगा है, ये गलत है। ये ही सही है। ओके, वेरी गुड, आपने टू करेक्ट है करके बताया। सीएस गाउराग ने बताया है, थैंक यू सो मच, आंसर दिया है आपने। तो यहाँ पर शुगर्स बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि शुगर जो है बेटा एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो उसके आगे सीएस गुरु ने भी जवाब दिया है, तो इसीलिए गिव मी टू पैकेट्स ऑफ शुगर ही सही है। समझ में आए? तो एक ही सेंटेंस में एक काउंटेबल नाउन है और एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल के आगे ही हमने सीखा ना, उनके आगे ही संख्या लगती है, उनके आगे ही अ और एन लगता है ना? वेरी गुड। तो अभी अभी को आपको समझ में आया होगा, मैं मानती हूं। और अभी यहाँ पर और एक पॉइंट हमको लिखना है। एक पॉइंट, ये दो पॉइंट और तीन पॉइंट। तो यहाँ पर हमको और एक पॉइंट क्या लिखना है? बोर्ड में दिख रहा है ना बेटा? वी कांट यूज ए और एन बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन। लिख लिया बच्चों? तो ये तो ठीक है बेटा, कि ये तो ठीक है मैडम, आपने बोला है कि उनके आगे ए और एन नहीं यूज कर सकते। तो क्या यूज कर सकते हैं मैम? हम पैकेट में नहीं है तो हम क्या यूज कर सकते हैं करके आपको डाउट हो सकता है ना? तो अभी ये लिख लिया है तो बता दीजिए यस करके, तो मैं बोर्ड रब करके आपको बताती हूँ कि इनके आगे हम क्या लिख सकते हैं। इनके आगे तो ए और एन लिख सकते हैं, इनके आगे नंबर लिख सकते हैं, संख्या लिख सकते हैं। तो इनके आगे क्या लिखे मैम हम? है ना? तो यस, आर्टिकल्स का स्पेलिंग सी एल लिखो बेटा। यस,
इनके आगे आर्टिकल यूज नहीं होगा। आर्टिकल तो ये ए और एन यहाँ पर है, और इनके आगे क्या होगा? बताइए बताइए। द यूज होगा। चलो देखते हैं द यूज होता है कि नहीं। चलिए चलिए, फिर मैं बोर्ड रब करूं? हाँ हो गया तो यस बताइए। मैं रब करती हूँ, ये सब हटा देती हूँ मैं फटाफट। तो ये डिफरेंस याद कर लीजिए। यस हो गया, यूपीएस बिलारी ने बताया है। तो मैं रब कर रही हूँ इसको। राइट। तो पहले हम एक्टिविटी देखें, उसके बाद हम आए इन पर कि क्या लगता है करके। चलिए हम एक्टिविटी देखते हैं, जब तक मैं बोर्ड भी रब कर दूंगी। और फिर आपको, हाँ गया भाई, यस। मैं एक्टिविटी शेयर करती हूँ। बिफोर एक्टिविटी मैं आपको और एक चीज बताती हूँ, ठीक है? एक मिनट है, तभी आप एक्टिविटी अच्छा सा कर सकते हो। पहले हम फिर अनकाउंटेबल नाउन क्या क्या होते हैं, कि क्या किस किस को अनकाउंटेबल नाउन बताएं। तो ये जो है बेटा, हनी, शहद। शहद जो है बेटा वो बॉटल में रहती है, उसको हम एक बॉटल दो बॉटल गिन सकते हैं, मगर शहद को बैठ के हम गिन नहीं सकते हैं। ब्रेड। अभी आप बोलोगे मैम ब्रेड तो मैं गिन पाती हूँ करके आप बोलोगे। फिर हम मैं बोलूंगी नहीं बेटा ब्रेड को नहीं गिन सकते हो, तो आप क्या करोगे? बोलिए। क्या मैं बोल रही हूँ ब्रेड जो है अनकाउंटेबल नाउन है। आप बोलो हाँ कि ना हाँ। चलिए बोलिए क्यों मैं बोल रही हूँ ब्रेड जो अनकाउंटेबल नाउन है। क्योंकि जो ब्रेड है ना बेटा, वो हम एक ब्रेड का लोफ, यानी पूरा जो ब्रेड होता है उसका लोफ, या तो फिर उसके स्लाइस, स्लाइस को गिनते हैं। हम पूरे ब्रेड को नहीं गिनते। हम ऐसे नहीं बोलते हैं ब्रेड और ब्रेड्स, ये नहीं बोलते हैं। तो इसीलिए ब्रेड जो है अनकाउंटेबल नाउन है। ओके बेटा, समझ में आया? राइट। यस मैम करके बता दिया है। और क्या हम समझें कि और क्या हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं? चलिए और लिखे, आप बताइए अभी चैट बॉक्स में। यस मैम। मीट, राइस, ऑयल, और क्या हो सकता है? बटर। अभी हमने देखा सॉल्ट, शुगर, जैम। जैम बोर्ड दिख नहीं रहा है, मैं यहां पर लिखती हूँ। तो इतने सारे होते हैं। चाय, चाय हम गिन नहीं सकते, हम 2 कप चाय ला रही है ऐसे ही बोल सकते हैं हम। तो मिल्क, मिल्क लिखा है मैंने? नहीं लिखा है मिल्क। अभी दूसरा बात, अभी मनी। क्या मैम बोल रहे हो आप? मनी, पैसा तो हम गिन पाते हैं। क्या मैम आप बोल रहे हो पैसा को अनकाउंटेबल कैसे बोल रहे हो मैम? ऐसे आप बोलोगे। सीयूपीएस जोमालिया ने भेजा है चित्र, बच्चों प्यार से लिखे हुए हैं, मैं बाद में देखूंगी बेटा। हाँ सॉल्ट बोला है। वेरी गुड, यूपीएस बोर्ड कला ने सॉल्ट बोला है, सही यहाँ पर लिखा है मेरा बेटा मैंने सॉल्ट। तो मनी बेटा हम रुपीस यूनिट्स में गिनते हैं। हम नहीं बोलते हैं गिव मी 1 मनी, 2 मनीस, ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। तो जिसका भी एक वचन बहुवचन नहीं है बेटा, वो जो है अनकाउंटेबल नाउन है, हमने पढ़ा है। ओके। तो इसको मनी मनीस ऐसा नहीं बोलते हैं। हम इसको यूनिट्स में गिनते हैं, गिव मी 1 रुपी, 2 रुपी, 3 रुपी, 1 कॉइन, 2 कॉइन, ऐसे कॉइन्स, ऐसे यूनिट्स में गिनते हैं। इसीलिए मनी जो है वो भी अनकाउंटेबल नाउन है। लिख लिया है बच्चों? और एक बात, पेपर। पेपर आप बोलोगे अभी मुझे मैम मैं तो पेपर में गिन पाती हूँ। तो बेटा पेपर जो है, अभी आपको अगर न्यूज़पेपर है तो आप यहाँ पर उसको काउंटेबल नाउन लिख सकते हो। आई बॉट अ पेपर एट अ स्टोर। अभी ये पेपर यानी कि मैंने एक पेपर लिया, यानी कि यहाँ पर ये क्या बताता है? न्यूज़पेपर की बात की जा रही है, तब हम काउंट कर सकते हैं। ओके। तो पेपर जो है अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों में ही आएगा। वो डिपेंड्स अपॉन किस पेपर की बात की जा रही है। ओके। अभी दूसरा मैं बताऊं कि वी यूज पेपर फॉर रैपिंग गिफ्ट, तो वो यहां पर आएगा। वो रैपिंग गिफ्ट वाला हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके। तो ये वहां पर आएगा। ओके। आई नीड सम पेपर टू राइट ऑन। आई नीड सम पेपर, यहां पर देखिए, आई नीड सम पेपर टू राइट ऑन। तो यहां पर, यहां सम वर्ड यूज किया गया है।
तो ये जो सम ऐसे वो वर्ड सभी अभी हम देखने वाले वाले हैं, जिसको हम क्वांटिफाई यानी अनकाउंटेबल नाउन को एक दो तीन नहीं लगा सकते, मगर ऐसे वर्ड्स लगा सकते हैं जिसको हम बोलते हैं क्वांटिफाइंग एन अनकाउंटेबल नाउन, या तो उसको मेशर वर्ड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको? मेशर वर्ड्स भी बोलते हैं। यूपीएस सोन परसा ने भी भेजा है तस्वीर, थैंक यू बच्चों, प्यार से सुन रहे हो। तो अभी हम देखेंगे मेशर वर्ड्स। उससे पहले हम अभी आपने समझ लिया है बहुत सारे, मैंने यहाँ पर दिए हैं कौन से अनकाउंटेबल नाउन है करके। तो एक्टिविटी करके हम आएंगे जानने के लिए कि मेशर वर्ड्स। तो चलिए अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो अभी आप लोग सब ध्यान से मुझे जवाब दीजिए, ओके? चैट बॉक्स में आप बताइए कौन सा काउंटेबल है कौन सा अनकाउंटेबल है। चलिए, तो यहां पर देखिए बेटा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन है। राइट, तो यहाँ पर आपको दिया गया है, आपको सिर्फ किसमें क्या है, कौन सा लिखना है। काउंटेबल कौन सा है? अभी मिल्क है तो क्या है, काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? जल्दी जल्दी लिखिए बुक में, मैं वेट करती हूँ आपके आंसर्स के लिए। आपको 1 मिनट टाइम देती हूँ, जल्दी जल्दी लिखिए बेटा। चलिए चलिए लिखिए। लिखना हो गया तो फिर मैं आपको एक्टिविटी में बताती हूँ अभी। बताऊं मैं आंसर्स? लिखना हो गया बेटा? हो गया लिखना? यस। तो चलिए अभी मैं बताती हूँ आपको आंसर्स। अभी ये मिल्क, मिल्क क्या है? मैंने बोला मिल्क को क्या हम एक दूध दो दूध ऐसे बोलते हैं? नहीं, तो ये जो है अनकाउंटेबल में आएगा। अभी मैंगो है, मैंगो तो हम गिन सकते हैं, एक आम दो, दो आम दो करके, तो मैंगो यहाँ पर आएगा। ये कार, कार भी गिन सकते हैं, एक कार दो कार, हमारे पास दो कार है ऐसे बोल सकते हैं हम। बटर, बटर को हम एक बटर दो, दो बटर वो ऐसे बोले, गिव मी अ स्पून ऑफ बटर और अप्लाई सम बटर ऑन द ब्रेड। थोड़ा सा बटर अप्लाई करो, तो हम सम यहाँ पर आएगा, क्योंकि हम इसको गिन नहीं सकते हैं, हम मेशर वर्ड्स यूज कर सकते हैं। बॉय, बॉय को तो हम गिन सकते हैं, एक लड़का दो करते हैं। आपके क्लास में कितने लड़के हैं? सॉल्ट, सॉल्ट को हम नहीं गिन सकते हैं, एक पैकेट सॉल्ट बोल सकते हैं, सॉल्ट तो अनकाउंटेबल है। अंडा, अंडा हम गिन सकते हैं जरूर, तो अंडा जो है काउंटेबल है। टाइगर, टाइगर भी हम गिन सकते हैं, कितने शेर हैं करके गिन सकते हैं हम। आई मीन शेर भाग बोलते हैं ना टाइगर को, सॉरी। हनी, हनी को हम गिन नहीं सकते, हम हनी को मेशर वर्ड्स यूज कर सकते हैं, गिव मी सम हनी करके। वो हम हनी, बैठ गई वहां पर, जाके बैठ जाओ अपने बॉक्स में। हाँ बैठ गई हमारी हनी। जूस, हालांकि यहाँ पर एक ग्लास जूस है, मगर हम यहाँ पर जूस को ऐसे ही दिखा नहीं सकते आपको, इसलिए जूस जो है यहाँ पर वर्ड देखिए क्या है। जूस जो है अनकाउंटेबल नाउन है, उसको हम गिन नहीं सकते हैं। ऑयल, ये भी हम गिन नहीं सकते हैं। ये देखिए, बॉटल ऑफ वाटर लिखा है, बॉटल ऑफ वाटर हम गिन सकते हैं, है ना? अ बॉटल ऑफ वाटर हम बोल सकते हैं उसको, इसीलिए वो जो है काउंटेबल नाउन में आएगा। 50 के ऊपर आंसर्स आए हैं चैट बॉक्स ने, सबने इतने बढ़िया से आंसर किया है। काउंटेबल अनकाउंटेबल, काउंटेबल अनकाउंटेबल करके बताया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सबने आंसर किया है, सीएस बादवा, यूपीएस बोरकला, यस मैम जूस करके बताया है, वेरी गुड। तो अभी हम आंसर्स को सबमिट करें। चलिए, ये सब आंसर सही है कि गलत है? सही है। तो हम आंसर्स को सबमिट करेंगे, और एक एक्टिविटी यहाँ पर देख के फिर आएंगे हम वापस बोर्ड पर, हम सीखने के लिए क्या क्या मेशर वर्ड्स हैं करके। राइट, तो आंसर्स दिखाएं हम। जिस जिसको लिखना है लिख लीजिए बेटा, ये काउंटेबल नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। लिखना है तो लिख लीजिए। हो गया तो यस मैम बताइए, ताकि हम दूसरे एक्टिविटी पर जाएं। और क्लास कैसा लग रहा है, इंटरेस्टिंग है? ऐसे हाँ या ना आप बताते जाइएगा। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। वेरी इंटरेस्टिंग, कॉम्पोजिट विद्यालय ने बता दिया है। कटुपुर, यस मैम यस मैम। सीएस कारदाना ने नहीं लिखा है, अभी लिख रहे हैं। लिखिए बेटा, मैंने बोर्ड में ऑलरेडी लिखा हुआ है बेटा, ये सॉल्ट बटर हनी सब मैंने लिखा हुआ है, फिर भी आपको लिखना है तो लिख लीजिए।
मैम बहुत गेम अच्छा लगा, यूपीएस सोनबर सा बता रहे हैं, थैंक यू सो मच। मुझे अच्छा लग रहा है, आप लोग को मजा आ रहा है गेम खेलते हुए, पढ़ना। चलिए दूसरा गेम खेलें इसी पर। चलिए खेलेंगे, वापस खेलेंगे। अभी आपको बताना है कि वो काउंटेबल नाउन है कि नहीं। चलिए अभी आप बताइए, ये मशरूम क्या काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? बताइए बताइए चैट बॉक्स में। वेरी गुड, मशरूम को तो हम गिन सकते हैं, सो इट इज काउंटेबल, करेक्ट। मैं आप जो चैट बॉक्स में बोल रहे हैं उसको टाइप करते जाऊं। जली को क्या बेटा गिन सकते हैं? जली को बैठ के एक बटा एक जली दो जली ऐसा, नो, इट्स एन अनकाउंटेबल नाउन। ये ऑयल, ऑयल जो है हम नहीं गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। रोटी, रोटी को गिन सकते हैं ना बेटा? यस, काउंटेबल नाउन। कैंडी, कैंडी क्या गिन, कैंडी को हम गिन सकते हैं। वेरी गुड, सबने ए जवाब दिया है, वेरी गुड। ए बी बताइए बस, ए बी बता दीजिए बेटा, ये काउंटेबल ए है अनकाउंटेबल बी है, आप लोग आंसर कीजिए ऐसा। कॉफ, चाय को गिन सकते हैं क्या बेटा? नहीं नहीं, हम एक चाय कप ऐसे गिन सकते हैं, चाय को तो नहीं गिन सकते, इसीलिए अनकाउंटेबल। चीज, चीज को क्या गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, चीज को भी नहीं। श्रेड सम चीज ऑन माई टोस्ट ऐसा बोल सकते हैं, तो चीज भी अनकाउंटेबल नाउन है। मैक्रोनी, अभी आप बोलोगे मैम ये जो मैक्रोनी है ना, एक दो तीन चार ऐसे मैं काउंट करूंगा, नहीं नहीं बेटा। मैक्रोनी जब आप कुक करोगे, आई कुक सम मैक्रोनी टुडे, सम मैक्रोनी टुडे, ओके, पुट ऐसे, सो इट्स अनकाउंटेबल नाउन। ब्रेड, मैंने बताया ब्रेड क्या है। ब्रेड को हम लोफ या स्लाइस में गए तो अनकाउंटेबल। बहुत बढ़िया, सबने बहुत फास्ट फास्ट आंसर कर रहे हो बेटा। वापस चाय, चाय को हम गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल। चिकन विंग, चिकन विंग को हम गिन सकते हैं ना? मुझे एक चिकन विंग दीजिए, दो चिकन विंग दीजिए, वेरी गुड, काउंटेबल नाउन। ए बताया है सबने। केक को क्या गिन सकते हैं हम? हाँ जरूर गिन करते, इतने एक सारे कपकेक हैं, एक दो तीन चार पाँच छह सात जो भी लिख रहे हैं हम काउंट कर सकते हैं। बिस्किट जरूर काउंट कर सकते हैं, वेरी गुड। बहुत मजा आ रहा है। केक, केक मुझे एक केक दो, दो केक दो, मेरे बर्थडे पे मैंने दो केक काटे इस बार, काउंटेबल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राइस, राइस क्या गिन सकते हो बेटा आप? नो 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 नो, नहीं गिन सकते हो। एप्पल जूस, नहीं, जूस को हम नहीं गिन सकते हैं। पूरी, वाओ, पूरी किस किस को पसंद है? मुझे पसंद है पूरी, तो काउंट कर सकते हैं, एक पूरी दो, पांच पूरी दो। बटर, बटर तो हम नहीं गिन सकते हैं। एप्पल्स गिन सकते हैं, कितने एप्पल्स हैं बेटा यहाँ पर, गिन के बताइए कितने एप्पल हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात, वेरी गुड, सो इट्स काउंटेबल। स्ट्रॉबेरी, यमी यमी, यस गिन सकते हैं। गया हमारा गेम। बहुत बढ़िया, 100 के ऊपर चैट बॉक्स में आंसर्स आए हैं, बहुत बढ़िया से पार्टिसिपेट किया है आप लोग ने। वापस सभी आंसर्स देख लीजिए, जिस जिसका गलत हुआ है आंसर्स देख लीजिए बेटा। मशरूम काउंटेबल, जली अनकाउंटेबल, ऑयल अनकाउंटेबल, राइस जो रोटी काउंटेबल, कैंडी काउंटेबल, फिर कॉफी जो है अनकाउंटेबल, चीज अनकाउंटेबल, और मैक्रोनी अनकाउंटेबल, ब्रेड अनकाउंटेबल, टी अनकाउंटेबल, चिकन विंग काउंटेबल, कपकेक्स काउंटेबल, बिस्किट काउंटेबल, केक काउंटेबल, राइस अनकाउंटेबल, एप्पल जूस अनकाउंटेबल, पूरी काउंटेबल, बटर अनकाउंटेबल, एप्पल्स काउंटेबल, स्ट्रॉबेरी वापस काउंटेबल। क्या पूछ रही हो आज चैट बॉक्स में बेटा? यस मैम, यस मैम, वेरी नाइस क्लास, यूपीआर बोरकला, बहुत बढ़िया, तालियां बजाया है। थैंक यू सो मच यूपीएस सोनबर्ग का, वेरी वेरी नाइस क्लास मैम बताया है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग एंजॉय कर रहे हो वैसे। वेरी गुड, तो अभी हम सीखें कि अनकाउंटेबल नाउन के आगे क्या क्या लगते हैं। मैंने बोला ना थोड़े बहुत वर्ड्स लगते हैं, मेशर वर्ड्स, तो मेशर वर्ड सीखना है कि नहीं? हाँ कि ना? अभी तो आप पहचान गए हो
कि कौन सा काउंटेबल है कौन सा ना, पूरा सही आंसर दिए हैं हमने। सी एस बारनाबे बोड़ा है। यस, थैंक यू। हाँ, सीखना है बता दिया है। चलिए मैं स्क्रीन स्टॉप शेयर करके अभी आपको बताती हूँ कि कौन से ओवेशर वर्ड्स लगते हैं। चलिए चलिए, तो अभी हम काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल के ना अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आगे क्या लगा सकते हैं हम सीखेंगे। समय है ना हमारे पास, बहुत समय है, 5 मिनट है। मैं फटाफट सिखा दूंगी आपको। चलिए, तो सीखेंगे अभी हम क्या है हमारे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल के सामने। बोर्ड सूख गया, यस। तो क्या करने के लिए, तो हम लोग क्वांटिफाई करने के लिए, क्वांटिफाई यानी कि एक अनकाउंटेबल नाउन को क्वांटिफाई करने के लिए हम उनके आगे, अनकाउंटेबल नाउन के आगे हम उनको क्वांटिफाई करने के लिए मेजर वर्ड्स लगाते हैं। मेजर वर्ड्स, या तो उनको काउंटर्स भी बोलते हैं। किसके लिए करते हैं, ताकि हम उनको गिन सकते हैं, ताकि हम उनको काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल वर्ड्स को हम काउंट कर सकते हैं। ओके, राइट। तो हम अभी जानेंगे क्या क्या वर्ड्स हैं। तो काउंटेबल नाउन के सामने हम मेनी, फ्यू, अ फ्यू लगा सकते हैं। बोथ, बोथ यानी कि दोनों के लिए ये लगा सकते हैं जो मैं यहां पर लिख रही हूं। द, सम, एनी, नो, अ लॉट ऑफ, इनफ, प्लेंटी। और अनकाउंटेबल के नाउन के आगे हम क्या लगा सकते हैं, मच, लिटिल, अ लिटिल बिट, अ लिटिल बिट ऑफ, ऐसे सब वर्ड्स हम लगा सकते हैं। तो अभी आप बोलोगे मिस कैसे हम लगाएं, हमको थोड़ा बहुत सेंटेंस बता दीजिए करके। तो हम बताएंगे ना बेटा आपको। तो आप क्या लगा सकते हो, गिव मी सम वाटर। तो यहाँ पर अगर सम वाटर, तो ये दोनों के लिए लगेगा। तो गिव मी सम वाटर। तो ये वाटर कहाँ है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो मैंने यहाँ पर सम यूज करके दिखाया। ओके, गिव मी अ फ्यू कॉइन्स। ओके, अ फ्यू कॉइन्स। तो मैं बोल रही हूँ मेरे को थोड़ा बहुत कॉइन दो, तो ये मैंने यूज करके बता दिया। ओके, देन टू, देर इज टू मच वाटर, देर इज टू मच वाटर। तो यहाँ मैंने मच यूज वर्ड करके मैंने अनकाउंटेबल का बता दिया है। ओके, देर इज सम वाटर इन द जग, वापस सम वाटर, ये यहाँ पर ही लिख देती हूँ ना सेंटेंस, वाटर इन द जग। तो ये सारे वर्ड्स जो यहाँ पे सम है, वो वाटर के आगे भी लग सकता है, यानी कि काउंटेबल नाउन के आगे भी लग सकता है, काउंटेबल नाउन के भी आगे भी लग सकता है। ओके, राइट। तो और क्या लिखे हम, आप बताइए सेंटेंस अभी कुछ बोर्ड पर। यहाँ पर, ही गेव अस सम गुड एडवाइस। तो सम रख के मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल बता दिया है। ओके, आई हैव स्पिल्ड सम वाटर, मैंने थोड़ा बहुत पानी डोल दिया है। तो ये बताने के लिए भी आप है ना, बता सकते हो कि क्लियर द काउंटेबल नाउन एंड थैंक यू मैम करके बताया, सीएस का वेरी गुड बताया है। वेरी गुड क्लास, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, आप लोग एंजॉय किए हो। तो ही गेव अस सम व्हाट, तो सम के लिए मैंने बहुत बार एग्जांपल्स दे दिया, मच दे दिया। यहाँ पर आई हैव मेनी चॉकलेट्स, चॉकलेट्स को मैनी बता सकते हैं ना। और ये ए और एन तो हमने पहले ही सीखा था जब डेफिनेशन सीख रहे हैं, कि अ लगा सकते हैं, एन लगा सकते हैं, है ना। तो आपने आज का क्लास बहुत बढ़िया से समझ रहा होगा, मैं उम्मीद करती हूँ आपको। आप अभी बताइए आपने कितना समझा है, आप यूज करके बताइए ये सारे मेजर वर्ड्स। आप मुझे क्लास अभी टाइप करके बताइए बच्चों, कि आप मैंने कहा कैसे वर्ड एक सेंटेंस बनाइए, या मच के साथ बनाइए, या इसमें से कोई भी बताइए ना। मुझे कोई भी यूज करके एक नाउन के आगे लगा के मुझे बताइए, तो मैं बताऊंगी आपने सही लिखा है कि नहीं। तो मुझे भी समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आया। चलिए चलिए लिखिए। तो हमने इतने सारे सेंटेंस लिखे हैं आपके सामने, और आपको बहुत सारे काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन सभी भी बता दिया है। चलिए लिखिए। ओके,
तो चलिए हाँ, वेरी नाइस क्लास मैम, सी एस सरालिया ने बताया, बहुत स्कूल्स ने बताया, आज क्लास बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू सो मच, ऐसे ही लाएंगे अभी। अगला क्लास और इंटरेस्टिंग रहेगा, कोई भी मिस मत कीजिए, क्योंकि इसी पर डिपेंड होगा हमारा आर्टिकल्स जो आने वाला है, कि कहाँ पर हम आर्टिकल्स ए लगा रहे हैं, तो वो काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, अच्छी तरह मालूम है, तभी आप बराबर आर्टिकल लगा पाओगे बेटा। ओके, यस मैम, थैंक यू वेरी मच, नाइस सेशन। यूपीएस सोन बरसा ने बताया, आई हैव अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स। चॉकलेट्स लिखिए बेटा, वहां पर अ लॉट ऑफ आएगा तो बेटा वहां पर चॉकलेट्स प्लूरल कीजिए। वेरी गुड, कॉम्पोजिट विद्यालय कुट्टपुर, बहुत बढ़िया। ओके, आई हैव मैनी पेन को मेनू पेन लिखा है शायद। मैनी पेन्स, जब मैनी डाल रहे ना बेटा, तो उस जो नाउन को है ना प्लूरल बनाइए ना बेटा। जब आप बोल रहे हो मेनी है, जब बहुत है, तो आप क्या लिखोगे? आई हैव मेनी पेन्स लिखोगे ना। आई हैव आपने लिखा है, आई हैव मेनी पेन, तो मेनी बहुत है, तो ये एक कैसे एक लिखोगे? नहीं लिखोगे ना बेटा, इसको एस करना चाहिए ना बेटा। समझ में आए बात बेटा? तो यहाँ पर आई हैव मेनी पेन्स लिखिए बेटा। बहुत बढ़िया, आपने प्रयत्न किया, देखा आपका मिस्टेक मैंने बताया। आई हैव अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स लिखिए, आपने लिखा है आई हैव अ लॉट ऑफ चॉकलेट, यहाँ जगह है, दिख रहा है अपना बोर्ड, हाँ, चॉकोलेट ऐसे लिखा है। तो यहाँ पर एक चॉकलेट है, तो कहाँ से आप लॉट ऑफ बोल रहे हो? चॉकलेट्स लिखिए। बहुत बढ़िया, किरातपुर ने भी बोल दिया, वेरी वेरी नाइस क्लास। तो समय हो गया बेटा, तो आज आपको डाउट्स भी मैंने क्लियर कर दिया। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।